राजनाथ सिंह ने कहा कि कोई भी टेररिस्ट अगर हमारी धरती पर आकर कुछ करता है तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। कोई भी टेररिस्ट हमारे पड़ोसी देश से भारत को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा जी, यहां पर भी आतंकवादी हरकतें करेगा तो उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। यदि वो भगकर पाकिस्तान में जाएगा तो पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे। तो ये बात आप मतलब कह रहे हैं, जो प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि अब वो भारत नहीं रहा जो कि बगल में खड़े होकर तमाशा देखता रहेगा, घर में घुस कर मारेगा। बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। दोस्तों, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने कहा जी अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में चले जाएंगे तो हम पाकिस्तान में उनके पीछे जाएंगे। ये नया भारत है एंड मोदी साहब अब बदल चुके हुए हैं और अब हम घर में घुस के मारेंगे। राजनाथ सिंह ने ये कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। 1947 से कर रहा है और वो बाज नहीं आता और वो करता रहेगा। उसने पाकिस्तान को हमेशा नेगेटिव दिखाया है, पाकिस्तान को हमेशा एज अ इविल स्टेट दिखाया है। पाकिस्तान की रेड लाइन ना सिर्फ इंडिया क्रॉस कर रहा है पिछले 3 सालों से, बल्कि पाकिस्तान की रेड लाइन पे पेशाब करके जा रहा है। कि पाकिस्तान के पास अगर इतनी प्रूफ है तो पाकिस्तान को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना चाहिए। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। लफ्ज इस्तेमाल किया है राजनाथ सिंह साहब ने। उसने कहा अगर दहशतगर्द पाकिस्तान में जाएंगे हम उनको फॉलो करेंगे और उनको हम उनकी जमीन पे जो है वो मारेंगे। और नरेंद्र मोदी साहब ने इसके हवाले से सच करके दिखाया, आपको पता ही है माजी में उन्होंने करके दिखाया था। और इंडिया के पास ये कैपेबिलिटी है और पाकिस्तान ने अब रियलाइज करना शुरू कर दिया। इंडिया ने अपने टॉप टेररिस्ट को इधर आकर ठोका, मारा और हमारे खबर चलती है कि भाई टारगेट किलिंग होगी, बंदा मर गया। आज तो कोई पकड़ा गया? बताएं। जी कभी भी कोई पकड़ा नहीं गया। बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत में अपराध करने के बाद सीमा पार शरण लेने वाली किसी भी आतंकवादी को भारत पाकिस्तान में घुसकर मारेगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध चाहता है, लेकिन अगर कोई भारत को चुनौती देता है और आतंकवादी कृत्य करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। द गार्जियन अखबार ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी कि भारत सरकार ने पाकिस्तान में 20 लोगों की हत्या का आदेश दिया था और भारत केजीबी और मोसाद जैसी एजेंसियों से प्रभावित है। राजनाथ सिंह ने नेटवर्क 18 से बात कर रहे थे और इसी गार्जियन की रिपोर्ट पर उससे सवाल किया गया था। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर पाकिस्तान का कोई भी आतंकवादी भारत को परेशान करने की कोशिश करेगा या यह आतंकवादी वारदात करेगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। अगर वो पाकिस्तान भागेगा तो हम वहां जाकर उसे मार डालेंगे। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घर में घुस के मारेंगे टिप्पणी थी और इसी ओर राजनाथ सिंह का ध्यान दिलाया गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है बिल्कुल सच कहा है। यह ताकत है भारत की, पाकिस्तान भी इसे समझने लगा है। पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता है। पिछला इतिहास देखें तो हम कभी भी आक्रामक नहीं रहे, कभी दूसरे देश की 1 इंच जमीन पर भी कब्जा करने की कोशिश नहीं की। ये भारत का चरित्र रहा है। लेकिन अगर कोई बार बार भारत को ललकारेगा या आकर आतंकी वारदात करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। राजनाथ सिंह ने पीओके को लेकर बड़ा बयान दिया है। जब उससे पीओके को लेकर पूछा गया तो राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पीओके के लोग मांग कर रहे हैं कि वो भारत के साथ आना चाहते हैं। अब राजनाथ सिंह के बयान के बाद पाकिस्तान में खलबली मची हुई है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने एक ऐसी स्टेटमेंट दे दी है जिसका चर्चा दूर दूर तक हो रहा है। राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में दहशतगर्दों को घुस के मारेंगे। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं घुस के मारेंगे, इससे पहले इंडिया की तरफ से यह भी कहा जा चुका है कि पाकिस्तान को घुस के मारा। ये कोई नई स्टेटमेंट इसलिए नहीं है कि इससे पहले ना सिर्फ राजनाथ सिंह साहब बल्कि नरेंद्र मोदी साहब भी इसी टॉपिक पर बात कर चुके हैं। पाकिस्तान के इशू पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने यहां तक कहा कि पाकिस्तान जो कभी दहशतगर्दी करता था अब उसके पास खाने को रोटी नहीं है। देखिए किस तरफ हमने इनको ला खड़ा किया है, कहां पर ला खड़ा किया है।
कि इनके पास अब इनको दाल चावल की फिक्र है, अब इनको खाने की रोटी की फिक्र है, अब दहशतगर्दी आप भूल जाएं। तो राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट उन्होंने अपने एक टेलीविजन इंटरव्यू के दौरान ये बात कही, जिसमें जो कि CNN18 न्यूज चैनल, जिस पे उनके इंटरव्यू के दौरान उनसे ये सवाल किया गया, गार्डियन की वो रिपोर्ट जिसके बारे में मैंने इससे पहले एक प्रोग्राम किया और मैंने आपको ये बताया कि गार्डियन की उस रिपोर्ट में ये पब्लिश हुआ है कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के अंदर 20 के करीब ऐसे लोगों को मारा गया है कि जो दहशतगर्द तंजीमों के साथ मुलविस थे और जिनको वहां पर कश्मीरी मुजाहिदीन कहा जाता है, या जो कश्मीर के जिहाद के हवाले से जो है वो मशहूर थे या उससे जुड़े हुए थे। गार्डियन ने अपनी इस रिपोर्ट में ये भी कहा कि इंडिया की एजेंसी ने इसको बाकायदा इस तरीके से प्लान इसलिए किया कि ये सोच उस वक्त उनके अंदर उभरी कि जिस वक्त पुलवामा हुआ, तो उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया और ये स्ट्रेटेजी बनाई। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिटेल्स जो हमने आप तक पहुंचाई गार्डियन की रिपोर्ट के बारे में, आप सब जानते हैं, जो उन्होंने पब्लिश किया। अच्छा, उसके बाद जो इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री थी, उनकी तरफ से ये कहा गया कि उनकी तो कभी कोई ऐसी पॉलिसी नहीं रही, लेकिन अब इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह की ये स्टेटमेंट इंडोर्स कर रही है गार्डियन की उस रिपोर्ट को। और गार्डियन ने फिर एक रिपोर्ट शाया की है, एक खबर गार्डियन में पब्लिश हुई है इस वक्त, जिसमें गार्डियन ने ये कहा है कि इंडिया ने इसको पहली मर्तबा ये एक्सेप्ट किया है, इंडिया की तरफ से पहली बार ये एक्सेप्टेंस आ रही है या इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है कि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर 20 दहशतगर्दों को या 20 लोगों को मारा है। अब ये जो मैं कह रही हूँ कि 20 दहशतगर्दों या 20 लोगों को, तो ये जो या है इसके बारे में राजनाथ सिंह साहब ने भी कहा। उनके इंटरव्यू में उनसे जो सवाल किया गया उसके जवाब में उन्होंने पहले पूछा, क्योंकि एंकर जो थे उन्होंने उनसे सवाल किया कि ये कहा जा रहा है, गार्डियन की रिपोर्ट आई, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान के अंदर 20 लोगों की हलाकतें हुई हैं और ये बात कही जा रही है कि आपकी तरफ से जो है वो इंडिया की तरफ से मारा गया उनको। तो उन्होंने कहा कि लोग या दहशतगर्द, इसलिए मैंने कहा या, क्योंकि उन्होंने इस्तेमाल किया लोग या दहशतगर्द। और इसके ऊपर राजनाथ सिंह साहब की तरफ से ये नहीं कहा गया कि नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है, ये हम पे हमारे ऊपर झूठा इल्जाम है, ये क्या आप कह रहे हैं और कोई भी उठ के मुंह उठा के हमें ये कह देता है। बल्कि उन्होंने ये कहा कि जो लोग या दहशत, तो बेटा सो जा वरना गब्बर सिंह आ जाएगा। अब तो मोदी साहब के बारे में जो है वो ये वाला फिक्रा बोलना चाहिए कि सो जा बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। अच्छा, अब ये आपको पता ही है शोले फिल्म का बड़ा मशहूर डायलॉग है, लेकिन ये उन्होंने कहा है खैर नहीं है उसकी कि जो हमारी तरफ आंख उठा के देखेगा और हम मुंह तोड़ जवाब देंगे, ये उनका कहना था। राजनाथ सिंह की इस स्टेटमेंट, ये जो उन्होंने बातें की हैं इस सवाल के जवाब में पाकिस्तान के हवाले से, उसमें 2-3 नुक्ते बड़े अहम हैं। अगर आपने गौर से सुना हो, उन्होंने एक बात ये कही कि पाकिस्तान भी अब इसको अंडरस्टैंड कर रहा है। ये बात उन्होंने क्यों कही? ये बात इसलिए कही कि अब पाकिस्तान की तरफ से ये वाला सवाल उठ रहा है, ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हलाकतें हो रही हैं और उनके पीछे, उन हलाकतों के पीछे इंडिया का हाथ है। उनका ये कहना कि पाकिस्तान अंडरस्टैंड कर रहा है, इसका मतलब ये है वो ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान पे इसका असर हो रहा है। अच्छा, अब देखें, ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान जब भी पूरी दुनिया में कोई आवाज उठाएगा, कोई आवाज उठाता है या ये कहा जाएगा कि देखिए ये हो रहा है, तो उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देगा। अमेरिका की तरफ से अभी क्या कहा गया? अमेरिका की तरफ से ये कहा गया माइक पॉम्पियो से जब ये सवाल हुआ, और इसके अलावा भी कई जगहों पर एंथनी ब्लिंकन और कहां पर ये वाले सवाल जो होते रहते हैं, तो अमेरिका ने इसको रिकग्नाइज किया और इसको एंडोर्स किया इंडिया की इस बात को, और वहां पर अमेरिका इंडिया के साथ स्टैंड करता हुआ नजर आया, जिसमें कहा कि हाँ ये है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है वो दहशतगर्दी होती है और हम खुद इसके बारे में बड़े कंसर्न है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।